हेलो दोस्तों, आप लोग को मैथ मस्ती में स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, आज आप लोग के लिए 3D के जो लॉन्ग क्वेश्चन बताए थे और ऑब्जेक्टिव उसमें जो बच गया क्वेश्चन जो VBI इंपोर्टेंट है दोस्तों, उसको लेकर के आए। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग को थोड़ा बफरिंग चलता होगा, उसको तनी इग्नोर करके स्किप करके देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए क्योंकि हम जो है आप लोग के इतना बफरिंग करता है, उसके बाद भी आप लोग के लिए हम वीडियो लाते हैं। खराब लगता है पर क्या कीजिएगा, समय के अनुसार सब चीज देखना पड़ता है। इसलिए दोस्तों देखिए क्वेश्चन यहाँ पर यहाँ दिया हुआ है r बराबर या r वेक्टर बराबर दे दे। ठीक है, यहाँ दिया हुआ है इतना, और देखिए i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप और प्लस में लेमडा i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप और लेफ्ट देखिए r वेक्टर बराबर फिर एक बार दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, और प्लस में म्यू और फिर इतना दिया हुआ है। ठीक है, के बीच के न्यूनतम दूरी ज्ञात करना है। देखिए न्यूनतम दूरी, तो इसको हम आराम से एकदम आसानी से सॉल्व करते हैं ताकि आप लोग एग्जाम में सॉल्व कर सके। ठीक है, देखिए पहले तो आप लोग पता कीजिए कि न्यूनतम दूरी जो निकलता है वो किस प्रकार निकलता है। ठीक है, किस प्रकार निकलता है तो याद रखिएगा कि d बराबर मॉड b1 वेक्टर क्रॉस b2 और इंटू a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर। ठीक है, अब बाई मॉड b1 वेक्टर क्रॉस मॉड b2, यानी कि मॉड में दोनों b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर। ठीक है, मॉड में ये हो गया आप लोग का d निकालने का सूत्र, b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर इंटू a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर अब बाई b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसको क्योंकि एग्जाम में ये सब आने की बहुत ज्यादा संभावना है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से हम बताते हैं क्या करना है। से आप लोग को फार्मूला में जे चीज की जरूरत है पहले उसको हम पूर्ति करेंगे। ठीक है, पूर्ति करेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे पूर्ति में कि हमको चाहिए a1 a2 b1 b2। ठीक है, इतना चाहिए तो आप लोग को याद होगा, क्या याद होगा कि r वेक्टर बराबर सदिश समीकरण क्या होता है r इक्वल टू, ठीक है, या इनटू में दे दे क्या होता है a वेक्टर प्लस लेमडा b वेक्टर होता है बराबर इतना a प्लस लेमडा b वेक्टर होता है ना। यहाँ पर देखिए आप लोग को यहाँ ई जो होता है लेमडा से पहले वाला a वेक्टर होता है और लेमडा के साथ में जो होता है ऐसे b वेक्टर, या म्यू के साथ में रहे वो हो जाएगा b वेक्टर। तो देखिए ई वाला हो गया आप लोग को a1 वेक्टर। ठीक है, ये वाला, और लेमडा के जो है से b1 वेक्टर। अब फिर यहाँ आइए, अब ई हो जाएगा a2 वेक्टर और ये म्यू जोड़े जो है ये हो जाएगा b2 वेक्टर। ठीक है, b2 वेक्टर, इसको हम लोग चुन करके आसानी से लिख सकते हैं। इसमें a1, ठीक है, ये b1 और a2 और ई वाला b2। ठीक है, अब समझिए, अब पहले हमको जरूरत है a2 माइनस a1, तो a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर। अब क्या हो जाएगा ध्यान दीजिएगा, a2 के मान देखिए, a2 के मान यह है ना 2i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप हो गया, और माइनस देखिए अब यहां पर चाहिए a1, तो a1 यह है i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप हो गया इतना। अब देखिए यहाँ a2 के मान बैठा दिए ये वाला, ठीक है, बैठा दिए, और माइनस में a1 है तो a1 के मान यहाँ बैठा दिए। अब देखिए यहाँ क्या होगा, से 2 गो i में से घटे एगो i, तो एगो बच गया। अब देखिए माइनस में j कैप है ना, माइनस में j कैप और माइनस प्लस माइनस में 2 गो j कैप, तो माइनस में 3 गो j कैप हो गया, माइनस में 3 गो j कैप हो गया, और माइनस देखिए माइनस में k कैप एगो और फिर माइनस, अब माइनस प्लस माइनस, तो माइनस में k कैप और माइनस में k कैप, तो माइनस में 2 गो k कैप हो गया। ये निकल गया आप लोग को a2 माइनस a1 वेक्टर। अब समझिए b1, देखिए b1
वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर। अब हम लोग को ये चाहिए तो क्या करेंगे देखिए, अब क्या करेंगे देखिए, क्रॉस वाला है तो डिटर्मिनेंट नियम से, तो I J कैप और K कैप हो गया, I कैप और J कैप और K कैप एकदम बैठा दिए। अब देखिए तो यहाँ B1 वेक्टर के मान क्या हो जाएगा, यह है, तो इसका गुणांक लिखेंगे 1, इसका -1 और इसका 1 लिख दिए। अब देखिए ये B2 के यह है, देखिए यहाँ पर B2 के मान चाहिए तो कितना हो जाएगा 2, फिर इसका गुणांक 1, फिर इसका गुणांक 2 दे दिए। अब क्या करेंगे देखिए, अब इसको हल करते हैं, तो I कैप, तो ये वाला लाइन कैंसिल, I लिए है, ये वाला लाइन कैंसिल, ये वाला हो गया, तो क्या हो जाएगा -1 1 1 2 हो गया। उसके बाद ई माइनस में होता है तो माइनस जे कैप, अब क्या हो जाएगा, जे लिए है, ये वाला लाइन कैंसिल, ये वाला लाइन कैंसिल और ये वाला लाइन कैंसिल हो गया, तो क्या हो जाएगा 1 1 2 2 हो गया। उसके बाद प्लस में के कैप लेंगे, के कैप प्लस में लेंगे, ये वाला लाइन कैंसिल और ये वाला लाइन कैंसिल, देखिए ये वाला, ठीक है, तो 1 -1 2 1 हो गया। अब देखिए अब क्या होगा, I कैप, अब इसको गुना करते हैं तब हो जाएगा -2, -1 से 2 में गुना तो -2, माइनस इससे गुना होगा इसमें तो 1 हो गया। अब माइनस जे कैप, अब देखिए इससे गुना होगा इसमें तो 2, अब माइनस इससे गुना होगा इसमें तो 2 हो गया। अब देखिए प्लस के कैप, तो क्या हो जाएगा, इससे गुना होगा इसमें तो 1, और माइनस इससे गुना होगा तो -2, तो माइनस प्लस हो गया 2। अब देखिए यहां हो जाएगा कुल मिलाकर के -3 I कैप, दोनों माइनस में तो जुड़ जाएगा -3, यहाँ आ जाएगा 0, देखिए 0 2 में से 2 गया 0 जे कैप, और यहाँ हो जाएगा प्लस 1 और 3, कितना हो जाएगा 1 और 2 3 के कैप हो गया, 3 के कैप। तो ये निकला क्या, तो B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर, लेकिन हम लोग को ये भी चाहिए और ये भी मॉड वाला भी चाहिए, तो क्या करते हैं हम सब, ये भी जरूरत है ऊपर, इसका भी देखिए मॉड का भी जरूरत है नीचे, तो क्या करते हैं इस पर हम लोग क्या करेंगे, इस पर हम लोग मॉड चढ़ाएंगे, मॉड चढ़ा दिए तो मॉड तो इधर रूट चढ़ जाएगा, तो -3 के स्क्वायर और प्लस ये हो गया 0 के स्क्वायर और प्लस ये 3 के स्क्वायर हो गया, तो रूट अंडर। अब देखिए अब ये हो जाएगा -3 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, अब प्लस 0 के स्क्वायर 0 और प्लस 3 के स्क्वायर 9। अब इधर समझिए, अब क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पर 3 क्या गो 3 है, 3 कहते हैं, ये 9 है और 9 यानी कि 2 गो 9 है ना, 2 गो 9 है, ऐसो अगर जोड़ेंगे तो 18 ही पूरेगा, ऐसे में भी 18 पूरता है, इसका वर्गमूल होता है 3 और इसका वर्गमूल ना निकलता है तो 2 हो गया, 3√2 किसका मान निकला, B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर के मॉड में, ठीक है, इसका मान निकल गया, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए अब यहाँ ये मान निकल गया, अब इस सब मान को वहां पर ही रखते हैं, सॉल्व करेंगे। अब देखिए तो यहाँ क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर, तो इसका मान यह है, क्या है, -3 I कैप और -0 जे कैप और प्लस में 3 के कैप हो गया, इनटू A2 माइनस A1 वाला, तो A2 माइनस A1 के मान यह है, I कैप -3 जे कैप और -2 के कैप हो गया। अब देखिए यहाँ पर इसका मान कितना है, देखिए मॉड वाला के, ये मॉड चढ़ाए थे तो यही ना निकाले हैं, तो 3√2। अब देखिए ध्यान से, अब क्या करेंगे, मान बैठा दिए, अब ये -3 से गुना करेंगे 1 में तो -3 और 0 से गुना होगा इसमें तब हो जाएगा प्लस 0 हो गया। अब इससे गुना करेंगे इसमें तो प्लस और माइनस कितना हो जाएगा, 2 तिहाई 6 हो गया।
अब क्या करेंगे ध्यान दीजिएगा, नीचे जो है उसको लिख देंगे 3√2 लिख दिए। अब क्या करेंगे ध्यान दीजिएगा, यहां पर आप लोग को माइनस में हो गया कितना 3 और माइनस में 6 कितना हो जाएगा माइनस में 9 अब बाई 3√2 मॉड में हो गया। अब इसको काटेंगे तो 3 दाम में, अब मॉड जैसे ही हटेगा वैसे ही निगेटिव से पॉजिटिव में आ जाएगा √2 हो गया। अब इसको ना हम परमयकरण कर देंगे, क्यों, क्योंकि नीचे रूट वाला नहीं रहता है, तो 3/√2 क्रॉस गुना कर, यानी कि क्रॉस नहीं, यानी कि जो नीचे रहता है उसी से गुना उसी से भाग, उसी से गुना और उसी से भाग। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा 3√2 और 2 गो रूट वाला मिलकर एगो बिना रूट वाला, 2 गो रूट वाला मिलकर एगो बिना रूट वाला। अब देखिए यहाँ हो जाएगा इतना यहाँ हो गया, बस यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, आप लोग समझे होंगे, अगर नहीं तो कमेंट कीजिएगा। इसी पर हम क्वेश्चन एक दूसरा यानी कि इससे रिलेटेड और क्वेश्चन होता है जो कार्टेशियन फॉर्म में देता है और उसके बाद आप लोग को निकालना यही है। ठीक है, अब उस क्वेश्चन को हम बताते हैं। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए दोस्तों, अब यहां पर आप लोग को थोड़ा बफरिंग देख लेते हैं। ठीक है, चलिए देखिए यहां पर आप लोग को इस टाइप के क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में 2 गो दे दिया जाएगा और इसको भी कहेगा आपको बीच के दूरी निकालना है। ठीक है, न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी। तो यहां पर d बराबर होता है b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर। ठीक है, और यहां हो जाएगा a2 वेक्टर और माइनस a1 वेक्टर, a1 वेक्टर। अब बाटा में मॉड b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर। ठीक है, मॉड में रहेगा, मॉड में। ठीक है, इतना दिया हुआ रहेगा और आप लोग को यानी कि कोई भी चीज निकालते हैं तो उसका पहले मान जो भी जरूरत है उसको उपाय करते, उसके बाद नहीं निकालने जाते। तो यहाँ पर ध्यान दे लीजिए, b1 b2 a2 a1 चाहिए तो कहां से लाए, कहां से लाए, तो लाएंगे कहां से समझिए। हम a1 वेक्टर पहले उपाय कर लेते हैं a1 वेक्टर, या हाँ देखिए तो a1 वेक्टर जो हो गया सेम निकलेगा, हल वही होगा। a1 वेक्टर ई वाला में से तो ये प्लस में ता माइनस में निकलेगा। ठीक है, आई कैप हो गया, ये प्लस में ता माइनस में जे कैप। ठीक है, क्योंकि आप लोग कार्टेशियन इक्वेशन जानते हैं, x माइनस x1 बाई a ऐसे होता है, तो माइनस में होता है। अगर है यहाँ प्लस में तो एक माइनस है तब नहीं प्लस बनल है, इसका माइनस रहेगा तब नहीं प्लस बनेगा। तो यहाँ पर ये प्लस कैसे बना, इसका माइनस लगा हुआ है तो माइनस लेके आए, फिर यह प्लस कैसे, इसका माइनस लगा हुआ है क्योंकि सूत्र होता है माइनस में। ठीक है, अब देखिए यह प्लस में है तो क्या चीज में हो जाएगा माइनस में, के कैप ले लिए। अब समझिए, अब हम लेते हैं a2 वेक्टर। तो a2 वेक्टर कहां से लेंगे, तो यह a में से लेंगे, ऊपर से, ऊपर से a। ठीक है, और नीचे से b। ठीक है, नीचे से b। अब देखिए यहां हो जाएगा 3, माइनस में है तब प्लस में लिए, फिर माइनस में है तब प्लस में लिए। अब देखिए यहां माइनस में है तब प्लस में लिए, ले लिए। अब समझिए, अब हम लोग को चाहिए b1 वेक्टर, तो नीचे से यह नीचे वाला 7i कैप और माइनस में है 6j कैप और यहाँ 1 है तब प्लस में तब प्लस के कैप और b2 चाहिए, b2 वेक्टर। तो b2 वेक्टर कहाँ से लाएंगे, तो इसके नीचे से लाएंगे। तो ठीक है, 1 है तो i कैप और माइनस में 2 है तो 2j कैप और 1 है तो प्लस में k कैप। ठीक है, अब समझिए सब चीज की पूर्ति हो गया। a1 ऊपर से, ठीक है, a2 दूसरका में से ऊपर से, b1 पहलुकवा में से नीचे वाला में से और b2 नीचलका में से। ठीक है, अब देखिए हमको चाहिए a2 माइनस a1। हम चाहेंगे तो डायरेक्ट यहाँ पर हम प्राप्त कर सकते हैं, यहाँ ला करके हल, लेकिन थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम क्या करते हैं a2 माइनस a2 माइनस a1 वेक्टर हम निकाल लेते हैं। तो a2 वेक्टर कितना है, देखिए 3 गो i कैप
प्लस 5 गो जे कैप और प्लस 7 गो के कैप हो गया। और माइनस ए वन कितना है, माइनस में आई कैप माइनस में जे कैप माइनस में के कैप हो गया। अब यहां पर क्या करना है, हमको लाना है इसका मान। तो देखिए 3 गो आई कैप और माइनस माइनस प्लस में ए गो, तो 4 गो आई कैप हो गया। 5 गो जे कैप और माइनस माइनस प्लस में ए गो जे कैप, तो 6 गो जे कैप हो गया। अब 7 गो के कैप और माइनस में देखिए माइनस माइनस प्लस में ए गो, तो 8 गो के कैप हो गया। अब देखिए इतना निकल गया। अब हम लोग को चाहिए क्या, तो B1 वेक्टर अक्रॉस B2 वेक्टर, ये चाहिए B1 वेक्टर अक्रॉस B2 वेक्टर। तो क्रॉस है तो डिटर्मिनेंट, क्रॉस है तो क्या चाहिए, डिटर्मिनेंट। देखिए तो डिटर्मिनेंट चाहिए, तो यहाँ पर B1 के पहले B1 से पहले आई जे और के बैठा दिए। अब B1 के मान क्या है, तो B1 के मान यह है, देख लीजिए 7 माइनस 6 इसका 1 हो गया। यह देखिए ना नीचे लिखा हुआ होगा। अब देखिए B2 के कितना है, B2 के यह ठीक है ना, तो यहाँ से ले लीजिए, यहाँ से 1 माइनस 2 1 ले लिए। अब इसको हम लोग हल कर लेते हैं। तो आई कैप इंटू, देखिए ये वाला लाइन कैंसिल, आई लिए ये वाला लाइन कैंसिल और ये वाला लाइन कैंसिल, समझिए ये वाला, तो माइनस 6 1 माइनस 2 1 हो गया। और माइनस में जे कैप, माइनस में होता है यहाँ पर, ठीक है, माइनस लीजिएगा, माइनस में हमेशा डिटर्मिनेंट में भी। तो ये वाला लाइन कैंसिल, 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 तो क्या हो जाएगा 7 1 1 1 हो गया। अब देखिए प्लस में के कैप होता है, प्लस में के कैप, ये वाला लिए थे जे कैप, तो ये लाइन कैंसिल, ये वाला, तो 7 1 1 1 देखें। अब यहाँ ये वाला लाइन कैंसिल हो जाएगा, ये वाला लाइन कैंसिल और ये वाला लाइन कैंसिल, तो क्या हो जाएगा 7 माइनस 6 1 माइनस 2 हो गया। अब देखिए, अब समझिए आई कैप, अब यहाँ इससे गुना होगा तो माइनस में 6 और माइनस इससे गुना होगा तो -2, तो माइनस माइनस प्लस में 2 हो गया, माइनस जे कैप हो गया। अब समझिए इससे गुना होगा तो 7 और माइनस इससे गुना होगा तो 1 हो गया। अब देखिए प्लस के कैप, ठीक है, के कैप इससे गुना होगा तो माइनस में 7 दूना 14 और माइनस इससे गुना होगा तो -6, तो माइनस माइनस प्लस में 6 हो गया, प्लस में 6। अब देखिए, अब इसको यहाँ पर -6 में से यानी -6 आप प्लस में 2, तो -4 गो आई कैप हो गया। अब देखिए माइनस में, देखिए 7 गो में से 1 गो जाएगा तो 6 गो जे कैप हो गया। अब देखिए -14 गो में से, यानी -14 गो में 4 गो जोड़ेंगे तो माइनस में प्लस माइनस में 8 के आ जाएगा, 8 के। ये आ गया आप लोग को क्या चीज, तो ये आया B1 वेक्टर क्रॉस। और आप लोग एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पर मतलब कुछ इधर उधर हो जाता है हल में, तो आप लोग सही से हल कर लीजिएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, अब यहाँ क्या हो जाएगा, हम लोग को जरूरी है मॉड वाला, तो B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर। अब यहाँ पर ही इस पर मॉड चढ़ा दिए, तो मान इसी का ना है। अब देखिए यहाँ B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर के मान ये आया है, और जैसे मॉड चढ़ रहा था इन्हें रूट चढ़ जाएगा, तो -4 के स्क्वायर और प्लस में -6 के स्क्वायर ये वाला, और प्लस में -8 के स्क्वायर हो गया, माइनस में 8 के स्क्वायर, और रूट अंडर हो जाएगा -4 के स्क्वायर 16 और प्लस 6 के स्क्वायर 36, -6 के और प्लस 8 के स्क्वायर 64 हो गया, 8 के स्क्वायर 64। अब इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 64 और 36 100 और 100 कितना हो जाएगा 16। लेकिन इसमें ना 4 कॉमन बनता है, तो टूटेगा, ये वर्ग के रूप में टूटेगा, तो ये कितना के, यानी कि अगर हम इसको 4 से अगर तोड़ते हैं, 4 से भाग देंगे तो कितना दाम है, 4 दूना के 8, 4 दूना के हो गया कितना 8 3 9 चौक 36, 4 गुने 29, 9 चौक 36 के 6 4 दूना 8 3 11 हो गया। अब
4 के वर्गमूल 2 होता है और इसका वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलता है तो ये रूटे में रह गया। ये किसका मान हो गया? तो ये मान हो गया मॉड वाला के। ठीक है, अब उपाय हो गया, अब वहां मान रखते हैं। देखिए आप समझिए b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर के मान आया है, यह देखिए यहाँ आया है ना, ये वाला ना है। तब माइनस में 4i कैप और माइनस में 6j कैप और माइनस में 8k कैप हो गया। अब देखिए और a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, अब इसका मान जो है यहाँ पर ही निकाले थे। ठीक है, 4i कैप और प्लस में 6j कैप और प्लस में 8k कैप। अब बटा में देखिए बटा में, अब यहाँ समझिए मॉड में, तो मॉड इसका मान देखिए, मॉड में इसका मान क्या है? मॉड में इसका मान क्या है? 2 रूट 29 है ना। अब यहाँ समझिए, अब रख दिए। अब इस -4 में गुना करेंगे 4 से, तब -4 चौक 16 हो गया। माइनस अब प्लस माइनस 6 एक 36 हो गया। अब देखिए -16 ठीक है, अब माइनस प्लस माइनस ये कितना आ जाएगा? 8 64। अब समझिए हम मान सही रखल है कि ना से देख लेते हैं। a2 माइनस a1 4 6 8। आप लोग कहीं मिस्टेक होगा तो उसको सही कर लीजिएगा। ठीक है, आप लोग को हम सिर्फ हल सिखाते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 2 रूट 29 हो गया 29। अब यहाँ क्या करेंगे? अब इसको सबको जोड़ेंगे क्योंकि सब माइनस वाला है, एक कास्ट वाला है, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? फिर यहाँ हो जाएगा कितना हो जाएगा? फिर यहाँ 116 माइनस में अब 2 रूट 29। ठीक है, मॉड में। और जैसे ही मॉड से निकलेगा तो ये देखिए 2 से काटेंगे तो कितना दाम में कट जाएगा? 58 दाम में कट जाएगा। तो यहाँ हो गया 58 और बटा में रूट 29। इसका हल है, देखिए हल है आगे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो हम इसको अगर मान लीजिए कि परमेयकरण करते हैं, ठीक है, 58 बटा रूट 29 हो गया और गुण फिर रूट नीचे वाला से जितना उतना से गुना उतना ही से भाग हो गया। अब देखिए 58 और रूट 29 और बटा में 2 गो रूट वाला मिलकर एगो बिना रूट वाला। ठीक है, 29 दूना के 58 कट जाता है तो कितना हो जाएगा? 2 रूट 29। कितना हो जाएगा? 2 रूट 29। एकदम समझ गए होंगे आप लोग, एकदम ध्यान से। लॉन्ग क्वेश्चन में ये सब पूछा जाता है। ठीक है, आप नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद लेकर के आते हैं एकदम लोग के लिए। उस समतल का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु से 7 मात्रक दूरी पर है। ठीक है, क्या मात्रक? 7 मात्रक। और सदिश इतना 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस 6k पर अविलंब है। ठीक है, तो समझिए क्या कहता है? समतल यानी कि समतल का सदिश समीकरण। ठीक है, तो यहां पर वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन। ठीक है, तो इसका जो होता है सूत्र आप लोग के लिए समझिए। देखिए n कैप, ठीक है, r वेक्टर इंटू n कैप इक्वल टू डी होता है। ठीक है, r वेक्टर इंटू n कैप इक्वल टू डी। ठीक है, ये हो गया सदिश और ये हो गया अभिलंब और डी हो गया दूरी। अब समझिए यहाँ पर हम सब चीज निकाल देते उधर साइड में। ठीक है, अब देखिए लाइन से निकालेंगे लेकिन आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ से हल कर देंगे। पहले चाहिए आप लोग को यहाँ 7 मात्रक दूरी पर है, मतलब डी बराबर हो गया 7 हो गया। अब समझिए, अब यहाँ कहता है सदिश, तो यहाँ पर देखिए सदिश यानी कि ए से हम पर अभिलंब है नॉर्मल, ये हो गया एन हो गया। इसको निकालना है, इसको घेर करके रख देते हैं क्योंकि फिर बाद में इसको लिखा जाएगा। निकालना है तो एन का नॉर्मल यानी कि यूनिट वेक्टर निकालते हैं। क्या निकालते हैं? यूनिट वेक्टर। तो क्या हो जाएगा? एन कैप बाई मॉड एन कैप लिख दीजिए। ठीक है, अब क्या हो जाएगा समझिए, इसका एन का मान यह है तो यहाँ पर हम साइड में लिख लेंगे एन। देखिए एन वेक्टर लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 3i कैप प्लस 5j कैप और माइनस 6k कैप दे दिया। अब इसको यहाँ बैठाते हैं। देखिए ये नॉर्मल निकलता है यूनिट वेक्टर, ये वाला यूनिट वेक्टर एन का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 3i कैप प्लस 5j कैप और माइनस 6k कैप हो गया।
अब बटा में देखिए ये मॉड में है तो रूट में, मॉड में है तो रूट में, तो क्या हो जाएगा इसी का ना, इसी का अंक ये 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 5 के स्क्वायर, आई हो जाएगा माइनस में 6 के स्क्वायर। हो गया। अब क्या हो जाएगा देखिए, अब यह हो जाएगा 3i कैप प्लस 5j कैप और माइनस में 6k कैप। हो गया। अब बटा में समझिए रूट अंडर 3 के स्क्वायर 9 और प्लस 5 के स्क्वायर 25 और प्लस 6 माइनस 6 के स्क्वायर 36। हो गया। अब क्या करेंगे देखिए 3i कैप प्लस 5j कैप और माइनस 6k कैप। अब बटा में रूट अंडर अब इसको ऐड करेंगे तब 25 या 36 कितना, ये कितना हो जाएगा 6 5 11 9 20 के 0 और 3 और 2 5 और 5 और 2 7 70। ठीक है 70 हो गया। अब क्या करेंगे इसको अलग अलग कर देंगे तो 3 बाई रूट 70 और देखिए ये आई कैप को इधर हम रख दिए और प्लस में 5 बाई रूट 70 और ई जे कैप इधर आ गया और माइनस में ये 6 बटा में रूट 70 के कैप हो गया, निकल गया ना एन कैप, नॉर्मल निकल गया पर अभिलंब है। अब इसको हमको निकालना है इस टाइप से देखिए वेक्टर, और आप लोग को पता होना चाहिए कि आर वेक्टर के मान हम आप लोग को इस पहले वीडियो में बताए थे कि एक्स आई कैप और प्लस में वाई जे कैप और प्लस में जेड के कैप होता है। ठीक है, इतना होता है आर वेक्टर का मान, आप लोग दिमाग में बैठा लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए यहां निकालना है क्या चीज, वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो आप लोग को सूत्र हम पहले दे दिए हैं, क्या है आर वेक्टर इंटू एन कैप आइस्कल टू डी। हो गया। तो आर का मान तो होता है एक्स आई कैप और प्लस वाई जे कैप और प्लस जेड के कैप। ये हो गया किसका मान, आर का मान बता दिए हैं। और देखिए इंटू इसका मान कितना है, यह है देखिए यहाँ पर क्या है, देख लीजिए इधर 3 बाई कितना है रूट 70 आई कैप प्लस 5 बाई रूट 70 जे कैप और माइनस में 6 बाई रूट 70 के कैप इक्वल टू में डी है ना, डी तो डी यहाँ पर कितना चुन के रख दिए 7 मात्रक दूरी है ना, तो डी हो गया 7। हो गया। अब क्या करेंगे इसको गुना कर देते हैं इससे, तो आई देखिए इससे आई वाला में आई से तो 3 बाई रूट 70 ई वाला एक्स हो गया ना, प्लस ई वाई वाला से इसमें तो क्या हो जाएगा 5 बाई रूट 70 वाई हो गया, और प्लस माइनस कितना हो जाएगा 6 बाई रूट 70 क्या हो जाएगा जेड और बराबर में 7। अगर चाहेंगे तो आंसर इतना ही पर हो गया। ठीक है, इतना ही पर हो गया। अब आप लोग के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, समझिए एकदम इजी क्वेश्चन है, नॉर्मल देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि अब एग्जाम देने से पहले पहले एकदम अब ऐसा ना कि एग्जाम के समय में एकदम सब वीडियो ना देख लीजिएगा, अभी से धीरे धीरे देखते जाइए ताकि आप लोग को वहां पर ही आसान हो जाए, यानी वहां तक आसान हो जाए, क्योंकि आप लोग को समय नहीं है, इसलिए डेली कम से कम एक वीडियो डालते हैं उसको देखते जाइए। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है क्या कहता है कि इस समतल दिया हुआ, ठीक है दिया हुआ आई प्लस जे और माइनस के इतना दिया हुआ बराबर 2 दिया हुआ है ना। अब दिया हुआ कहता है कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए, समतलों का कार्तीय समीकरण। तो कार्तीय तक कार्टिशियन ऑफ प्लेन यानी क्या समझे, समतलों का कार्तीय समीकरण। ठीक है, समतलों का कार्तीय समीकरण। तो इसमें समझिए समतलों का कार्तीय समीकरण में कुछ नहीं करना है, इसको आर वेक्टर के मान क्या होता है, तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप और प्लस में जेड के कैप, ये किसका मान है, आर वेक्टर के मान रख दिए। अब यहां पर क्या करना है, आई कैप प्लस में जे कैप और माइनस में के कैप इक्वल टू 2 हो गया। अब इससे गुना करते हैं, इसका गुणांक 1 है तो x हो गया, ये प्लस ये देखिए इसका गुणांक 1 है तो यहाँ y, यहाँ प्लस माइनस इसका गुणांक क्या है
तो 1 है, तो यहाँ जेड अब बराबर में 2। ये हो गया कार्टेशियन इक्वेशन। एक क्वेश्चन और बता देते हैं, छोटा सा है। देखिए यहाँ पर ही आर वेक्टर इंटू 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप इक्वल टू 1 है ना। हुआ इतना, तो इसका मान क्या होगा, तो xi कैप प्लस yj कैप और प्लस में zk कैप इतना दे दिया है। उसके बाद देखिए 2i कैप और प्लस में 3j कैप और माइनस में 4k कैप, ठीक है, इक्वल टू 1 है ना। अब इससे गुना इसमें कीजिए तो 2x हो गया, और इससे गुना इसमें कीजिए तो प्लस में 3y प्लस माइनस माइनस इससे इसमें गुना कीजिए तो 4z इक्वल टू 1 हो गया। अब तक क्लियर हो गए होंगे। चलिए अब देखिए, अब अगला क्वेश्चन दिखाते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन में क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा आप लोग एकदम देखिए, और आप लोग थोड़ा सा देख तो लेते हैं लेकिन तनका लाइक नहीं करते हैं, तनी लाइको कर दीजिए ताकि हम भी खुश रहेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आप लोग के लिए, देखिए चलिए अगला क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं। इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन कि देखिए इतना दिया हुआ है, कितना है, मूल बिंदु से समतल 2x माइनस 3y प्लस 4z माइनस में 6 बराबर 0, ठीक है, इतना दिया हुआ है। और आप लोग को विशेष कुछ नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कुछ नहीं करना। इसमें कहता है आप लोग को क्वेश्चन निकालने के लिए कहता है कि मूल बिंदु से समतल से पर डाले गए लंब के पाद के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। लंब के पाद के निर्देशांक ज्ञात करना है। तो लंब के पाद के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए सबसे फर्स्ट में जानिएगा कोऑर्डिनेट ऑफ फुट, ठीक है, लंब के पाद निर्देशांक ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखिए निर्देशांक पाद के निर्देशांक ज्ञात करना है, तो कुछ नहीं करना है, जैसे हम बता रहे उसको नॉर्मल देखिए, ठीक है। देखिए इसको यहां दिया हुआ है 2x माइनस 3y प्लस में 4z नहीं माइनस में तो प्लस में हो गया। अब क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, अब इसका ना हम सब अलग से, इस बहुत टाइप से सॉल्व होता है लेकिन इसको हम अलग से पहले क्या करेंगे, नॉर्मल जितना दिया हुआ है एक यूनिट वेक्टर i j k में ना बदलेंगे, डायरेक्ट बदल देंगे, ठीक है। लॉन्ग में रहेगा तब उसको हम करेंगे। देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, इसको हम मान लेते हैं कि n बराबर हो गया 2i कैप हो गया और माइनस में 3j कैप और प्लस में 4k कैप हो गया। अब यहां पर क्या करेंगे, इसको हम देखिए, हम इसको क्या करेंगे, यूनिट वेक्टर निकालते हैं, यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, n वेक्टर बटा में मॉड n वेक्टर निकाल दिए, मॉड n वेक्टर। अब क्या करेंगे इसमें, देखिए इसमें क्या करेंगे, अब यहां पर इसका मान रखेंगे तो 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप हो गया। अब बटा में मॉड के मतलब होता है रूट, मॉड के मतलब होता है रूट। अब यहां देखिए रूट डाल देंगे, देखिए यहां पर 2k², ठीक है, इन्हें के ना मॉड में रखना है, माइनस 3k² प्लस में 4k²। अब क्या करेंगे 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप हो गया। अब बाई देखिए रूट अंडर 2k² 4 हो गया और माइनस 3k² 9 हो गया और 4k² 16 हो गया। अब देखिए, अब ध्यान दीजिए यहाँ पर, अब आप लोग यहाँ पर क्या कीजिएगा, देखिए यहाँ पर क्या करना है से देखिए, यहाँ हो गया 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप हो गया। अब समझिए यहाँ पर सबका देख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ हो गया बटा में, अब ऐड कर देना है, तो 9 20 और 9 29 हो गया। अब इसको क्या करेंगे, सबको अलग अलग लिख देंगे, 2i कैप 2 बटा रूट 29 i कैप और माइनस में 3j और 3j बाई रूट 29 j यहाँ लिख देते हैं और प्लस में 4k कैप और बटा में रूट 29 हो गया। इतना निकल गया। हमको निकालना है पाद के निर्देशांक, है ना। तो देखिए हम सिंपल तरीका से हम बताते हैं आप लोग को, यहाँ हम पहले डायरेक्शन कोसाइन निकाल देते हैं, डायरेक्शन
कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं, या हम इसको इस सूत्र पर भी बैठा सकते हैं। देखिए कौन टाइप से देखिए, डायरेक्शन कोसाइन, 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 ठीक है। अब क्या करेंगे, 2/√29 हो गया, और कॉमा -3/√29 और कॉमा 4/√29 हो गया, 4/√29 निकालना क्या है, तो आप पता है कि डायरेक्शन कोसाइन ये होता है L बराबर, ये होता है M बराबर, ये होता है N बराबर, तो उतना बात नहीं करना है। देखिए, और आप लोग को पता होना चाहिए कि जब यहाँ पर 6 है ना, 6 है, तो यहाँ पर आप लोग को देखिए D, अब यहाँ पर आप लोग को यहाँ 6/√29 कर देना है, ठीक है, √29। अब आएगा कैसे, तो देखिए R × n कैप इक्वल टू D होता है, तो सबके बटा में √29 है। देखिए समझिए बात को, सबके बटा में √29, तो इसमें भी √29 हो गया ना। अब क्या करेंगे, D के मान हो गया √29। अब इसमें जो है हम इसको शॉर्ट फॉर्म भी बताएंगे बहुत आसान तरीका से, ठीक है। अगर हम चाहेंगे तो ही निकाल देंगे। देखिए इसको लंबा ना करने से तो पहले इसको समझ लीजिए, तो L × D फिर कॉमा R × क्या है M × D और फिर हो जाएगा N × D। मतलब क्या है, D से सब में गुना करना है इतना ही से, तो क्या है 6 कितना है √29। जब इससे हम इसमें गुना करेंगे 6 दूना 12 और बटा रूट कितना 29 हो गया, और इससे गुना करेंगे 36 18 माइनस में और रूट 29 नहीं होगा बिन, यानी कि ई √29 और √29 बिना रूट वाला हो गया। फिर यहाँ देखा 36 18 फिर रूट वाला तो बिना रूट वाला, ठीक है, और 6 चौक 24 और बटा में ये रूट वाला 29 और रूट वाला यानी कि 29 हो गया, 29 हो गया, निकल गया इतना ही, ठीक है। आप लोग को इतना निकल गया। अब देखिए, अब इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे बना देते हैं, एकदम नॉर्मलाइज, ठीक है। पहले बात करना है कि हमको देखिए इस सबको हटा देंगे, हटा दिए। अब हटाने के बाद क्या करना है समझिए, एकदम सिंपल से। पहले इसको हम बगल में R बराबर निकाल लेते हैं, ठीक है, निकालते हैं, समझिए निकाल लेते हैं। तो क्या है 2k² प्लस में -3k² हो गया, अब प्लस में ये हो गया 4k² हो गया। देखिए अब यहाँ हो गया 2k² 4 और 3k² -3k² 9 और 4k² 16। अब इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा √29 आ गया। अब यहाँ क्या करेंगे हम सब, यहाँ पर ही सम में हम क्या करेंगे 2x - 3y + 4z = 6। इस सम में हम √29 से डिवाइड कर देंगे, एकदम सिंपल तरीका, √29 से भाग कर दिए। अब इस सबको अलग अलग करके लिख देंगे, तो बाई √29 हो गया, और देखिए x और -3/√29 अलग अलग कर देते हैं, अलग अलग, ठीक है, अलग अलग। अब प्लस में 4/√29 हो गया, और बराबर में देखिए सबके नीचे, अब हाँ यहाँ भी देना था, सॉरी मिटा दिए। अब इधर था ये 6/√29। अब कुछ ना करना है, एहे से गुना क के अलग कर देंगे। देखिए 6 दूना के 12 अब बटा में ये √29 और √29 29 कॉमा -36 18 हो गया, अब बटा में √29 29 और कॉमा 6 चौक 24 और बटा में √29 और √29 29 हो गया, बस आंसर हो गया। इतना बहुत सारा चीज नहीं करना है, ठीक है। तो आप लोग देखिए थोड़ा इनको डाल देते हैं। चलिए देखिए अब क्वेश्चन यहां दिया हुआ बिंदु देखिए 2,5, -3 की देखिए 2,5, -3 की समतल R × 6i कैप -3j कैप + 2k कैप = 4 से दूरी देखिए
से दूरी 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 ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। ठीक है, सबसे फर्स्ट में ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो है आप लोग इसमें, ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं इसमें कि इतना से दूरी ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? हाँ, दूरी ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आप लोग को हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, नॉर्मल से हम बताते हैं। ये दूरी जो है d बराबर 4 हो जाएगा, हो गया। और उसके बाद ई जो बिंदु जो है हम बताए कि ई ए वेक्टर बराबर हो गया। ठीक है, ए वेक्टर बराबर तो 2i कैप प्लस 5j कैप और माइनस में 3k कैप हो गया। और यहाँ पर जो ये आ गया सही बी वेक्टर मान लीजिए, तो कितना हो जाएगा 6i कैप और माइनस 3j कैप और प्लस में 2k कैप। ठीक है, अब क्या निकालना है? से दूरी, उस समतल का, समतल इतना इतना का दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, अब दूरी ज्ञात करना है तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सबसे फर्स्ट में क्या करेंगे कि ए वेक्टर इंटू में बी वेक्टर, ए वेक्टर इंटू में बी वेक्टर, उसके बाद माइनस में इसको दोनों के गुना करने के बाद इंटू में डी और बटा बी वेक्टर, बटा में बी वेक्टर मॉड में। ठीक है, मॉड में, यानी कि ए वेक्टर को बी वेक्टर से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, 6 चौक कितना, 6 दूना 12 और प्लस माइनस माइनस 5 तिहाई 15 और प्लस माइनस माइनस 3 दूना के 6। देखिए अब यहाँ पर माइनस में, ई माइनस में हो जाएगा। ठीक है, और माइनस में डी के मान क्या हो जाएगा? डी के मान हो जाएगा 4 हो गया। अब बटा में एकरा मॉड में, देखिए इसको मॉड में रखना है, इसको मॉड में रखना है तो इसका मान जो है, मॉड के मतलब रूट, और रूट कितना है तो 6k² बी वेक्टर के मॉड में, और प्लस में माइनस 3k² और प्लस में 2k² हो गया। अब यहाँ पर बात करते ये तीनों हो गया से माइनस वाला। अब 12 यहाँ हो गया 21 4 25 माइनस में 25 अब बटा में कितना हो जाएगा? रूट अंडर ये हो जाएगा मॉड में। अब देखिए 6k² 36 प्लस 3k² 9 और प्लस 2k² 4 हो गया। अब क्या हो जाएगा? तो यहाँ आ जाएगा माइनस में 13 मॉड में और बटा में रूट अंडर, इस सबको ऐड करेंगे तो 40 और 9 49 और जैसी मॉड हटेगा तब प्लस में इसका वर्गमूल 7, इसका वर्गमूल 7 हो गया। आप लोग को आंसर हो गया। कब क्या कहेगा निकालने के लिए? एगो बिंदु दे देगा और यहाँ पर इस समतल दे देगा और कहेगा कि 4 के दूरी को ज्ञात करना है। तब आप लोग को ये बिंदु को, यानी बिंदु से ए वेक्टर और इससे क्या करेंगे? गुना कर देंगे और डी जो है, दूरी जो है उसको घटाव में लिखेंगे और बटा में मॉड बी वेक्टर। ठीक है, मॉड बी वेक्टर निकालेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, और क्वेश्चन दिया हुआ है और आप लोग को कहता है कि इसके बीच के कोण ज्ञात करना है। हाँ, इसके बीच के कोण ज्ञात करना है। तो बीच के कोण ज्ञात करने के लिए दोस्तों क्या कहता है, देखिए आप लोग को जरूरत क्या है, तो देखिए आसान है, cos थीटा बराबर, एगो में समझ जाइएगा आप लोग। देखिए A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 प्लस C1 इंटू C2 बटा में रूट अंडर पहले A1 वाला के स्क्वायर प्लस B1 वाला के स्क्वायर प्लस C1 वाला के स्क्वायर, फिर रूट अंडर A2 वाला के स्क्वायर प्लस B2 वाला के स्क्वायर प्लस C2 वाला के स्क्वायर। ठीक है, न तो एक उपाय है ना, डायरेक्ट गुणे करके निकाल देंगे। ठीक है, लेकिन आप लोग कहीं कंफ्यूज हो जाएगा, इसीलिए नहीं गुना किए। देखिए A1 E बनेगा, B1 E वाला बनेगा और C1 ये वाला बनेगा। ठीक है, जे जरूरत है उसको उपाय करते हैं, बाकी छोड़ते ही D1। हाँ, अब देखिए ये हो जाएगा A2 हो जाएगा, ये इसका गुणांक 1 होता है पता है ना, तो B2 हो जाएगा और ये हो जाएगा C2। ठीक है, अब जे जरूरत था हम चेन खींच कर लिख दिए। अब देखिए cos थीटा बराबर, अब यहाँ देखिए A1 तो 7 गुने A2 3
प्लस b1 5 और गुण b2, देखिए इसमें कोई अंक ना है तो माइनस में 1 लेंगे, माइनस में जो आगे रहेगा चेन वो माइनस में ले लिए, माइनस में 1 इसका गुणांक है माइनस में 1, ठीक है, कोई अंक ना रहता आगे तो माइनस 1, यानी कि माइनस में तब माइनस 1, अगर प्लस में रहता तो 1 लेते, ठीक है। अब प्लस c1 तो 6 और c2 तो माइनस में 10 हो गया ना। अब बटा में देखिए रूट अंडर a1 के मान कितना है, a1 के मान कितना है, a1 के तो यह ना है 7 के स्क्वायर, प्लस b1 के मान कितना है तो 5 के स्क्वायर, प्लस c1 के मान कितना है तो 6 के स्क्वायर, हो गया रूट अंडर। अब देखिए अब यहाँ चाहिए a2 के स्क्वायर, तो a2 कितना है तो 3 के स्क्वायर, प्लस b2 कितना है तो -1 तो -1 के स्क्वायर, अब प्लस c2 कितना है तो c2 है -10 तो -10 के स्क्वायर, हो गया। अब समझिए तो cos थीटा बराबर ये हो जाएगा 21 प्लस माइनस 5 और देखिए प्लस माइनस 10 छक्का 60 हो गया। अब बटा में रूट अंडर 7 के स्क्वायर 49 प्लस 5 के स्क्वायर 25 और प्लस 6 के स्क्वायर 36, ओकरा बाद रूट अंडर 3 के स्क्वायर 9 और -1 के स्क्वायर 1 और -10 के स्क्वायर 100, हो गया। ये स्क्वायर तो पता होगा आप लोग को। तो cos थीटा बराबर, अब समझिए दोनों है से क्या चीज में है, ये दोनों है से माइनस में, तो दोनों जुट जाएगा तो 21 और माइनस में 65। अब बटा में रूट अंडर इस सबको जोड़ेंगे 6 5 11 9 20 के 0 3 2 5 5 4 9 1 10 के 0, हो गया। हासिल 2 था ना, 10 1 11 ना, 3 2 5 5 4 9 2 1 11, हो गया। 11 के 1 11 हो जाएगा ना, 110, ठीक है, 110 और रूट अंडर, अब इसमें देखिए ये हो जाएगा 110 ये भी हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा 110 जोड़िएगा 9 1 10 110। अब देखिए cos थीटा बराबर ये हो जाएगा कितना, माइनस में 41 है ना, होगा यहाँ पर ये 5 में से 1 जाएगा तो 1 मिनट 5 में से 1 जाएगा तो 4 हो जाएगा, 4 ना, और यहाँ हो जाएगा 6 में से 2 44 आ गया। अब इसको देखिए मॉड में है, ठीक है, और 2 गो रूट वाला जब सेम रहता है, 2 गो रूट वाला जब सेम रहता है तो एगो बिना रूट वाला बनता है, एगो बिना रूट वाला। अब समझिए अब यहाँ क्या करते हैं, cos थीटा जैसे ही मॉड हटेगा वैसे ही प्लस में आ जाएगा, आ गया 110 आ गया प्लस में। अब इसको 11 से काटेंगे तो 4 दामे, चाहे 11 से काटेंगे तो 10 नहीं होता, 22 से काटते हैं तो 2 दामे, अब 22 से इसको काटेंगे तो 5 दामे। इसीलिए थीटा बराबर इधर जाएगा तो cos इनवर्स और कितना हो जाएगा 2/5। समझ गए होंगे एकदम ध्यान से देखिए, हम फिर से बता रहे हैं। देखिए a1 b1 c1 a2 b2 में कोई अंक ना है तो 1, ठीक है 1। अब देखिए 1 हो गया, अब ध्यान दीजिए 1 हो गया, अब क्या हो जाएगा देखिए यहाँ इस c2 हो गया, माइनस में हो जाएगा, माइनस आ गया तो माइनस में, प्लस है तब प्लस में, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग को फार्मूला दे दिए, अब फार्मूला दे दिए, इसको ध्यान से देख लीजिए a1 a2 मतलब क्या करना है, इससे इसमें गुना करना है। पहला 21 देखिए यहाँ 5 से -1 में तो -5 और 6 से माइनस कितना प्लस माइनस छक्का 10 है, मतलब 10 छक्का 60 हो गया। अब क्या करना है, नीचे पहले इसका स्क्वायर करना है, तो देखिए 7 के स्क्वायर 49, 5 के स्क्वायर 25, 6 के स्क्वायर 36 हो गया रूट अंडर। अब देखिए अब इसका स्क्वायर
3 के स्क्वायर 9 माइनस 1 के स्क्वायर 1 माइनस 10 के स्क्वायर 100। अब क्या करना है, इसको दोनों एक कास्ट वाला है तो इसको जोड़े तो माइनस में 65 आ गया। अब 21 माइनस में हो गया, अब 21 माइनस में हो गया। अब देखिए अब इसको घटाएंगे तो माइनस में 44, क्योंकि बड़का ये तो माइनस में 44। अब बटा 2 गो रूट वाला मिलकर एगो बिना रूट वाला। अब यहाँ जैसे मोड हटा तो प्लस में 22 से एकरा काटे तो 2 दामे, 22 से एकरा काटे तो 5 दामे। अब यह थीटा बराबर हो गया क्या चीज, थीटा बराबर हो गया एने कारी गया एने से तो एने इनवर्स में आ गया 2/5 आंसर हो गया। ठीक है। और आप लोग को जो भी क्वेश्चन चाहिए कमेंट कीजिएगा, वो आप लोग को बन के मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों।